आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो सुंदर और अच्छी बातों के लिए कि उन्होंने हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को उड़ेला है, जिनके द्वारा हम आशीषित होते हैं और खूब ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। महिमा और कुछ नहीं, परमेश्वर की बड़ाई है, परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाना है। आज हम परमेश्वर के वचन को मरकुस रचित सुसमाचार में से अध्ययन करने जा रहे हैं और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय वचन 14 से लेकर 29 वचन तक आपको एक कहानी या एक सच्ची घटना के बारे में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है। वचन 17 के अंदर एक व्यक्ति आता है और वो आके गुरु यीशु मसीह से विनती करता है कि प्रभु, मैं आपके चेलों के पास आया था और मेरे बेटे में एक गूंगी आत्मा है जो उसको बार बार तड़पाती है, कभी पानी में तो कभी आग में, कभी उसके मुंह से झाग निकलते हैं और कभी उसको दबा लेती है, उसकी जुबान को भी दबा लेती है, उसे तोड़ती है, मरोड़ती है। सब कुछ उसने बताया। और ये जब वो वाक्यांश को यीशु मसीह के साथ बांट रहा था, तब बांटते बांटते यीशु मसीह ने एक चीज को बोला और वो बोला, हे अल्प विश्वासियों या विश्वास की कमी वाले लोगों, एक ऐसी जेनरेशन, एक ऐसा वंश, एक ऐसा लोगों का समाज जो कि अविश्वास से भरा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। और यीशु मसीह ने जब इन बातों को बोला तो उसके बोलने का बहुत बड़ा एक इन बातों के पीछे अर्थ था। और यीशु मसीह उसके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं, ये अशुद्ध आत्मा है जो इसने मेरे बेटे की बोलने की क्षमता को छीन लिया है और मैं आपके चेलों के पास आया था। मैंने विनती की थी कि इसे निकाल दे, लेकिन वो इसे निकालने में असमर्थ रहे और तभी यीशु मसीह ने पकड़ लिया उसे। हे अल्प विश्वासियों या विश्वास की कमी के साथ पाए जाने वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा और ये सारे कार्यों को अंजाम देता रहूंगा। आखिर ये अविश्वास कैसे उसमें आया? वो खुद अपने मुंह से बता रहा है, मैं आपके चेलों के पास आया और चेलों के पास आने के बाद जब मैंने उनसे विनती करी तो वो उसे निकालने में असमर्थ रहे। कई बार मैं और आप बहुत सारी विनतियां कर रहे हैं परमेश्वर के दासों के पास आके, और जब वो काम हमारे मुताबिक नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अविश्वास डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है, जड़ पकड़ने लगता है। एक और असफलता का सामना जैसे ही हमने किया कि बचपन से तो हम देखते ही आए हैं, सारी उम्र हमने इन सारी चीज़ों में निकाल दिया और हम बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, और यहाँ आके एक और नाकामी हमारे लाइफ के अंदर फिर से घटना घटी है, एक और असफलता। मैंने विनती करी थी, विनती प्रार्थना है, प्रार्थना करने के बाद असफलता हाथ लग रही है और ये असफलता, ये फेलियर मेरे और आपके जहन के अंदर अविश्वास को लाता है, भरोसा टूटने लगता है, भरोसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, यीशु मसीह इसी अविश्वास के ऊपर जोर दे रहे हैं, ये एक बहुत कमजोर कड़ी है। अर्थात अगर विश्वास है तो विश्वास परमेश्वर और उसके लोगों को जोड़ता है। और हुआ क्या है? अविश्वास दिखाने के कारण जो उसे चाहिए था, जिस चीज को वो अपने लाइफ के अंदर देखना चाहता था, वो उसे हासिल नहीं कर पा रहा है। अविश्वास हमारे कई मिरेकल्स, कई चिन्ह चमत्कार को, अविश्वास हमारी सफलता को रोके हुए है। अविश्वास एक ऐसा रोड़ा है, अविश्वास एक ऐसी रुकावट है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से घटने वाली कई चमत्कारिक घटनाओं को रोक देता है, बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है। अविश्वास मुझे परमेश्वर में नहीं बढ़ने दे रहा है। अविश्वास जो मैं देखना चाहता हूं उन चीजों को नहीं देखने दे रहा है। अविश्वास मेरी एक ऐसी कमजोरी बन गया है, मैं प्रार्थना बहुत करता हूं लेकिन
अविश्वास एक ऐसी कड़ी है मेरी लाइफ के अंदर कि मुझे परमेश्वर की महिमा को, मुझे मेरे चमत्कार को हासिल नहीं करने दे रहा है। अविश्वास के कारण आपके चमत्कार, मेरे अंदर घटने वाली आशीषें मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। अविश्वास मुझे वायदे के देश में नहीं पहुंचने दे रहा। अविश्वास मेरी चीजों को मुझे प्राप्त नहीं करने दे रहा। इस अशुद्ध आत्मा ने किया क्या था? इस अशुद्ध आत्मा ने ये बोल रहा है, मेरे बेटे की बोलने की क्षमता को, उसके अंदर गूंगी आत्मा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बोलना एक योग्यता है, एक आशीष है जो परमेश्वर की ओर से मिली है। जब कोई अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर आ रही है, वो कभी भी अच्छी चीजों को लेके नहीं आती। जब कोई दुष्ट आत्मा, इवल किसी के लाइफ के अंदर शासन कर रहा है, रूल कर रहा है, वो कोई भी अच्छी चीजों को लेके नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या था? ये बोल रहा है, उसने मेरे बेटे की बोलने की क्षमताओं को छीन लिया है। मेरा बेटा बोलने में अयोग्य है। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया और कह के निकाला, तो यीशु मसीह ने दो चीजों का वहां वर्णन किया है, हे गूंगी और बहरी आत्मा निकल जा। इस बात को सिर्फ इतना पता था, मेरे बेटा बोलने में अयोग्य हो चुका है। बोलना और सुनना एक ऐसी क्षमता और योग्यता है, एक ऐसी काबिलियत है जो परमेश्वर की ओर से आशीष है। जब दुष्ट आता है मेरे और आपकी लाइफ के अंदर, वो उन चीजों पे हमला कर रहा है जो खुदावंद या परमेश्वर की ओर से दी गई काबिलियतें हैं, योग्यताएं हैं। ऐसी एबिलिटी टू हियर, एन एबिलिटी टू हियर एंड स्पीक, एक ऐसी क्षमता, योग्यता जो बोलने की और सुनने की। बाप को एक ही चीज पता है कि वो मिसिंग है, लेकिन परमेश्वर को वो चीज भी पता है जो उसके बाप को, बायोलॉजिकल फादर को, पृथ्वी के पिता को नहीं पता थी। और यीशु मसीह को वो चीज पता है जो उसके पृथ्वी के पापा को नहीं पता थी। और वो क्या थी? उसने बोला सिर्फ बोलने में, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं सुनने वाली दुष्ट आत्मा, सुनने की क्षमताओं को रोकने वाली दुष्ट आत्मा। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का बेटा होने के नाते आपके सन्मुख परमेश्वर का प्रकाशन लाना चाहता हूं। अविश्वास हमें सफलता के कगार पे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हम ऐसी कई चीजें नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ लिमिटेड, सीमित पता है कि किन चीजों के का नुकसान हमारा बेटा या बेटी भुगतता आया है, हम किन चीजों का नुकसान अपनी लाइफ में भुगतते आए हैं। लेकिन यीशु मसीह को वो भी मालूम है जो आपको नहीं पता है। जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया, उन्होंने बोला गूंगी और बहरी आत्मा निकल जा। इसका मतलब है हमारी क्षमताओं पे, योग्यताओं पे हमला हो रहा है लगातार। जो एबिलिटियां खुदा की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिली हैं, योग्यताएं, उन्हें अयोग्यताओं में बदला जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है हमारी क्षमताओं और योग्यताओं को बार बार चुराया जा रहा है। और यीशु मसीह ने एक चीज और उससे पूछी, ये कब से है? उसने बताया बचपन से। आज मैं आपको बहुत बड़ा एक प्रकाशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शत्रु हमारे जीवनों में जो काम कर रहा है, कईयों के जीवनों को जो वो तबाह कर रहा है, वो जब बच्चे उत्पन्न होने के कगार में, इससे पूछा ये बीमारी, ये समस्या, ये अशुद्ध आत्मा का बचपन से। बचपन शुरुआत है किसी भी व्यक्ति का, और शत्रु लोगों की शुरुआत से हमला कर रहा है, लोगों की शुरुआत पर हमला कर रहा है। याद करें, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को बनाया गया और परमेश्वर ने उन्हें ऐसे बागीचे में रखा था जो बागीचा आनंद और सुख से भरा हुआ था। अदन की वाटिका का मतलब है अ प्लेस ऑफ प्लेजर, सुख और आनंद से भरा हुआ स्थान, अर्थात जहां परमेश्वर ने आपकी शुरुआत सुख और आनंद के लिए रखी है, बढ़ोतरी के लिए रखी है। शत्रु आपकी शुरुआत, जहां आपका निर्माण हो रहा है, जहां आपकी शुरुआत बेहतरी में हो रही है, जहां आपकी शुरुआत अच्छाइयों में हो रही है, परमेश्वर हमेशा बेहतरी, अच्छाई और प्रॉस्पेरिटी की शुरुआतों को लाने वाला परमेश्वर है। शुरू से ही उसकी शुरुआत के ऊपर हमला किया जा रहा है, शुरू से ही उसकी शुरुआत के ऊपर हमला किया जा रहा है। आज
एक प्रकाशन परमेश्वर ने जो दिया, शत्रु आज जो बच्चे, संतान, पैसा, कारोबार, जो चीजें हैं, एक पीढ़ी को वो चुन ले रहा है शुरुआत से। एक पीढ़ी को अशुद्ध कर दो, उसके बाद उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो उनके अंदर संतानें उत्पन्न हो रही हैं, उन सब के अंदर वो अशुद्धता का बीज पाया जाएगा। एक पीढ़ी को डिफाइल करके, अशुद्ध करके, वो अगली कई पीढ़ियों के ऊपर राज्य करता है, उन्हें अशुद्ध करता रहता है। उससे पूछा कब से है? बचपन से। अर्थात जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर निर्माण हो रहा है, तभी से शत्रु प्लान बना ले रहा है उनके पवित्र बीज को नुकसान पहुंचाने के लिए। जब माँ और पिता के अंदर एक फ्यूचर और भविष्य पाया जा रहा है, तभी शत्रु प्लान बना ले रहा है माँ और पिता के फ्यूचर को डिफाइल, अशुद्ध करने के लिए। मैंने एक बहन की टेस्टमनी को सुना और मैं बहुत आशीषित हुआ। उनको कई मिसकैरेज हो गए, और वो जिम्बाब्वे की एक बहन है, कई बार मिसकैरेज हो गए। और इस बार उन्होंने एक स्वप्न देखा। जब वो दोबारा से गर्भ को धारण किया, तब उन्होंने एक स्वप्न को देखा। एक बूढ़ा आदमी आके, बूढ़ा आदमी कह रहा है, मुझे पता लगा है कि तुम दोबारा से गर्भवती हुई हो, स्वप्न के अंदर, और ये संतान को तुम जन्म देने नहीं पाओगी। ये स्वप्न टूटा और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला, तुम्हारा बेबी ये जो है, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज पाई जा रही हैं, और तुम्हारा इम्यूनिटिक जो फ्लूइड अंदर पाया जाता है, जो गर्भाशय के अंदर एक पदार्थ होता है जिसके अंदर बच्चा पनपता है, पलता है, बढ़ता है, वो तुम्हारे अंदर तकरीबन 20% रह गया है। उसकी प्रतिशत और क्षमताएं भी कम हो रही हैं, और तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देने पाओगे। लेकिन उस स्त्री ने वहां बैठ के निर्णय लिया, उस स्त्री ने निर्णय लिया कि मैं हर हालत में इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसने एक वाक्यांश बोला जो मेरी लाइफ के अंदर हिलाने वाला वाक्यांश बन गया, और उसने बोला, मेरा गर्भाशय जो परमेश्वर ने आशीष का, मेरी कोख जो परमेश्वर ने आशीष के लिए ठहराई है, ये ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान नहीं है। इसमें से मृतक बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। मेरे गर्भ के अंदर एक फ्यूचर, भविष्य पाया जाता है। मेरा गर्भ कब्रिस्तान नहीं है, मौत का स्थान नहीं है, और इसमें से आशीष निकलेगी। और उसने ये कहते हुए अपने कोख के संतान को आशीषित किया। उसका विश्वास उसके लिए एक मजबूत गढ़ बनता चला गया, और उसने विश्वास के कारण उसी बच्चे को, जिस बच्चे को डॉक्टर ने बोला था इसे अबॉर्ट कर दो, इसे गर्भपात करा दिया जाए, उसी बच्चे को उसने एक हेल्दी और आशीषित स्वस्थ बच्चे के तौर पे उसे जन्म दिया। और आज भी वो बच्चा जीवित है और इस पृथ्वी पर पल बढ़ रहा है, और परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष का कारण बन रहा है। इस बाप से यीशु मसीह ने एक वाक्यांश बोला था, और ये बाप आया और उसने बोला, मैं चेलों से विनती कर चुका हूं कि वो इसे निकाले, और वो नहीं कर पाए। और उसके अंदर अविश्वास विकसित होने लगा, अविश्वास आने लगा, विश्वास की कमी होने लगी। अब वो यीशु मसीह से 22वें वचन में बोल रहा है, अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। हमारा अविश्वास हमें असफलता की ओर ले जा रहा है, और मैं आप में से कईयों से आज बातचीत कर रहा हूं। अगर आपके अंदर विश्वास की कमी और घटी पाई जा रही है, आज सबसे पहले यीशु मसीह बेटे को नहीं, बाप को ठीक करना चाहता है। यीशु ने पूछा, ये कब से है? बचपन से शुरुआत। इस बाप के अंदर प्रॉब्लम थी, बेटे में तो थी ही थी, लेकिन बाप के अंदर प्रॉब्लम थी। और यीशु मसीह ने कहा, ये क्या बात होती है कि मैं कर सकता हूं? विश्वास करने वालों में, मरकुस 9:23 बताता है, यीशु ने बोला, विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और तब पिता ने बोला, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे अविश्वास का इलाज कर। बेटे को इलाज की बाद में जरूरत है, लेकिन जो बाप उसे लेके आया है, उसके विश्वास के अंदर इतनी गिरावट है, और ये विश्वास उसकी आशीषों को, उसकी सफलताओं को चुराने में लगा है। शैतान मेरे और आपके लाइफ में आके जो अयोग्यताओं को बार बार लेके आ रहा है, योग्यताओं को अयोग्यताओं में विकसित करता चला जा रहा है, हमारे अविश्वास के कारण। आज मैं आपको प्रभु का बेटा होने के नाते ये बताना चाहता हूं, आपका विश्वास आपकी स्वतंत्रता बन जाएगा, आपका विश्वास आपका छुटकारा बन जाएगा। और आज
वचन हमें यही सिखा रहा है, प्रचार के इस संदेश के माध्यम से अगर आप विश्वास करेंगे, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। आपका विश्वास आपका छुटकारा बन जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ऐसी कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जो आपकी पीढ़ी से चल रही हैं? शैतान ने आपका बचपन खराब कर दिया, कई बीमारियों को लाके शैतान ने आपके लाइफ के अंदर आके दुष्ट आत्माओं को भेज के आप लोगों के अंदर अयोग्यताओं को डाल दिया। कर्जे में बचपन से कर्जा देखते चले जा रहे हो। जिन कोखों को योग्य होने के लिए, एक ऐसी कोख को आशीष देने के लिए, भविष्य को निर्माण करने के लिए बनाया गया, शैतान बचपन से आके उन कोखों को खराब कर रहा है, डिफाइल कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। जिन घरों को आशीष का केंद्र बनाने के लिए परमेश्वर ने भेजा और बुलाया, उन्हें आके तबाह निस्ते नाबूद कर रहा है। आपका विश्वास आपके लिए आशीषों के स्रोतों को खोल देगा। आपका विश्वास आपके लिए छुटकारे को लेके आएगा। उस माँ ने डिसाइड कर लिया मेरी कोख कब्रिस्तान नहीं है। आज आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं? आज आप क्या निर्णय? उस बाप ने डिसाइड कर लिया, हाँ प्रभु पहले मेरे अविश्वास का इलाज कर, क्योंकि मेरा बेटा चंगा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं बार बार आप पे ट्रस्ट भरोसा नहीं कर पा रहा। और जैसे ही उसने भरोसा किया, वचन 25 में बताता है यीशु मसीह ने उस गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को डांटा, इसमें से निकल जा और फिर कभी प्रवेश ना करना। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना जा रहा हूं। आपका जैसा विश्वास होगा, जहां आप बैठे वैसे ही आपके लिए होना चालू हो जाएगा। और यीशु मसीह पक्का इलाज करते हैं। एक बार जिस चीज को उन्होंने आपके जीवन से हटा दिया, यीशु बोल रहे हैं दोबारा इनमें प्रवेश नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? दोबारा इन्हें अयोग्य नहीं करोगे। दोबारा इनकी क्षमताओं को, संतान उत्पन्न करने की क्षमताओं को खराब नहीं करोगे। दोबारा ये कर्जा नहीं लेंगे। दोबारा इनके कमानों की क्षमताओं पे अटैक नहीं करोगे। दोबारा इनकी प्रॉपर्टियों को तुम खराब नहीं करोगे। दोबारा इनकी लाइफ में घुस के एक्सीडेंट नहीं कराओगे। दोबारा इनकी लाइफ में घुस के मौत नहीं लाओगे। दोबारा इनकी लाइफ में घुस के तुम ऐसी बदहाली को, खराबी को, उनके खेत बंजर नहीं होंगे। इनकी लाइफ में कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। इनके घरों में कोई संतान पागल या मेंटल उत्पन्न नहीं होंगे। इनका बीज खराब नहीं होगा और इनके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। इनका बीज किसी भी कीमत पे खराब नहीं होगा। आज शुरू से यीशु मसीह आपकी शुरुआत को सही और ठीक करना चाहते हैं। कब से हो रहा है? प्रभु बचपन से। मैं तुम्हारी शुरुआतों को शुरू से सही करना चाहता हूं, क्या तुम मुझे अनुमति दोगे? जब उस बाप ने अपने बेटे को और अपने आप को और अपने हालातों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, यीशु मसीह ने उसी क्षण उनके हालातों को, उनकी चीजों को ठीक कर दिया, उनकी शुरुआतों को शुरू से ठीक कर दिया। आपका विश्वास आपकी लाइफ में छुटकारे को लाता है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसी समय छुटकारा आपका है। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों का विश्वास कमजोर है, इसी समय उनका विश्वास आगे बढ़ने पाए। इनका विश्वास, इनका छुटकारा, इनका विश्वास इनकी स्वतंत्रता को लाने पाए, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह से हमारा छुटकारा हुआ है, और ये हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, लेकिन आपकी वजह से हुआ है। प्यारे प्रभु, मैं इसी समय मिर्गी की हर एक बीमारियों को इनकी लाइफ से जाने का आदेश देता हूँ। प्यारे प्रभु, मैं इनको कर्जे की इस आत्मा से आजाद करने का आदेश देता हूँ। बार बार सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, मौत की आत्मा से इन्हें आजाद देता हूँ। नकारात्मक आत्मा से, नेगेटिव स्पिरिट जो घुसी हुई है, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, मैं इसी समय इन्हें आजादी देता हूँ। इसी समय इनके घर के अंदर कोई कर्जदार नहीं होगा, कोई कर्जा दोबारा नहीं लेगा, कोई एग्जाम में दोबारा फेल नहीं होगा, बुद्धि की कमी घटी नहीं पाई जाएगी। इसी समय बुद्धि बढ़ने पाए, एग्जाम्स इनके अच्छे होने वाले बन जाए, हर एक डर का आत्मा इनके जीवन से निकले, पढ़ने लिखने की बुद्धि इनके अंदर आने वाली बन जाए, आपको समझने की बुद्धि इनके अंदर आने वाली बन जाए, वचन को समझने की बुद्धि इनके अंदर आने वाली बन जाए। कोई गर्भपात नहीं होगा। अगर तुम विश्वास करोगे, तुम्हारा गर्भ मैं इसी समय आशीष कर रहा हूं। यीशु के नाम से इनमें दोबारा प्रवेश नहीं करोगे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं, तुम इनके अंदर, इनके पैसों में,
में, इनके गर्भाशय में दोबारा प्रवेश नहीं करो। कोई डाइवोर्स नहीं होगा। मैं डाइवोर्स की आत्मा को खारिज कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी लाइफ से डाइवोर्स चले गए यीशु मसीह के नाम से। जिन चर्चों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अब से वो जो बढ़ोतरी रुकी हुई यीशु मसीह के नाम से बढ़ोतरी होने वाली बन जाए। हालेलुया। कोई भी फाइनेंस घटेगा नहीं किसी भी क्षण। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके विश्वास को और बढ़ा दें, इनके विश्वास को और बढ़ा दें। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वो चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली बन जाए। इनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला बन जाएगा। किसी प्रकार से इनके बच्चे मूर्ख पैदा नहीं होंगे। हालेलुया। बुद्धिमान बच्चे पैदा होंगे घरों के अंदर, आशीषमय बच्चे पैदा होंगे घरों के अंदर। हालेलुया। माता पिता के रिश्ते, पारिवारिक विवाह जो है अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। मैं यीशु के नाम से डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं। हालेलुया। विवाहों में आशीष पाई जाने वाली बन जाए। थैंक यू वंडरफुल जीसस। प्रभु ये घर और घराना आशीषित है। इनके पैर नहीं सड़ेंगे। मैं देख रहा हूं किसी के पैर के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त इसके पैर को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूं, सारे कीड़े जाने पाए जो कि श्राप के नाते दुष्ट आत्मा ने फैला रखे। छोड़ इसके पैर को, अभी छोड़ इसके पैर को यीशु के नाम से, और तू अभी चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं, अभी इसी वक्त तेरी चंगाई को रिसीव कर। तू प्रभु यीशु मसीह का बेटा है। थैंक यू लॉर्ड। तेरा पैर अब नहीं सड़ेगा। यीशु के नाम से तेरा पैर आजाद हो गया है, आजाद हो गया। हालेलुया। स्पाइन के अंदर जिसके प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मैं हुक्म दे रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह नासरत निवासी के नाम से स्पाइन के अंदर जो प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है, मैं खारिज कर रहा हूँ यीशु के नाम से, खारिज कर रहा हूं यीशु के नाम से। स्पाइन बी हील इन जीसस नेम, बी रिकवर इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। हालेलुया। आंखों की रोशनी वापस लौटने पाए। कानों के अंदर जो दुष्ट आत्मा घुसी हुई है, सुनने नहीं देती, यीशु के नाम से हील होने पाए। आंख हील होने पाए, जुबान हील होने पाए यीशु के नाम से। मुंह का कैंसर यीशु के नाम से अभी इसी समय जाने पाए, अभी इसी समय जाने पाए। टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी होने पाए, टेढ़े मेढ़े हाथ सीधे होने पाए, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी होने पाए। कब से है? बचपन से। यीशु के नाम से बचपन से अंधेपन का रोग, हाथों का टेढ़ा मेढ़ा होना, जो बीमारियां बचपन से अभी इसी समय तीसरे स्वर्ग से चंगी होने वाली बन जाए। बी हील्ड। हालेलुया। जो नहीं कर सकते थे वो करके देखना चालू करो, करके देखना चालू करो, तुम चंगे हो गए। हार्ट के अंदर जो छेद है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, रिकवर होने वाले बन जाओ, रिकवर होने वाले बन जाओ। बी हील्ड। छोड़ के जाओ दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हार्ट का छेद भर गया है, फेफड़े हील हो गए हैं यीशु के नाम से। सांस की सारी बीमारियां हील होने वाली बन जाए। नाक के अंदर जो बड़ी हुई हड्डी है, मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, बी रेस्टोर, बी हील्ड। अभी इसी समय हड्डी बिल्कुल सीधी हो जा। बड़ी हुई हड्डी के कारण जो सांस लेने में दिक्कत है, अभी और इसी वक्त सही हो जा। हालेलुया। दांत के अंदर जो समस्या पाए, मैं देख रहा हूं दांत के अंदर समस्या, बार बार दांत के अंदर जो समस्या पाई जा रही है, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी रिकवर इन जीसस नेम। मुंह का कैंसर यीशु के नाम से, मुंह का कैंसर यीशु के नाम से, बी हील्ड इन जीसस नेम। भाग यहां से, निकल दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आपके दांत ठीक हो गए, आपकी जुबान हील हो गई है। पेट का अल्सर यीशु के नाम से, अतड़ियों का अल्सर यीशु के नाम से, बी रिस्टोर्ड इन जीसस नेम, बी रिस्टोर्ड इन जीसस नेम। हड्डी के अंदर बोन कैंसर पाया जा रहा है, बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम। ब्लड कैंसर यीशु के नाम से जा चुका है। मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूं, अभी और इसी वक्त चला जा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। छोटे बड़े पैर बराबर हो जाए। बच्चों के छोटे बड़े पैर बराबर हो रहे हैं, बचपन से है, बराबर हो रहे हैं। कब से है? बचपन। जिन लोगों के बचपनों को यीशु ने खराब करा है, रस्टोर हो जाओ, रस्टोर हो जाओ। बचपन से मोलेस्ट करा है, रस्टोर हो जाओ। बचपन को दबा करा है, रस्टोर हो जाओ। तुम्हारे कुंवारेपन के ऊपर अटैक करा है, तुम्हारी वर्जिनिटी के ऊपर अटैक करा है, बी रस्टोर। हालेलुया। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के नाम से विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैं सारा आदर मान आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। आप चंगे हो गए हैं, और अगर आपकी लाइफ के अंदर
चंगाई आई। याद करें आपका विश्वास, ये प्रार्थना रिकॉर्डिंग देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। आप चंगे हो चुके हैं, डॉक्टर्स को जाके दिखाइए। आपकी सारी रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से जो पॉजिटिव आई हुई थी खारिज हो चुकी है, बदल गई है। रिपोर्टें बदल गई हैं यीशु के नाम से। आप चेक करिए अपने अंगों को, बदल चुके हैं यीशु के नाम से। यीशु ने कर दिया। विश्वास करने वालों के लिए कोई काम असंभव नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग इन समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें बांटना चालू कीजिए। जैसे आप समस्या में थे वो भी चंगे हो चुके हैं। और अगर आप चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, तो हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर के ऊपर, जो कि एक प्रार्थना का नंबर भी है, वहाँ आप बताना चालू करें। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। धन्यवाद।